भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखो, फर्स्ट नदी है सिंधु नदी। किस नदी की बात कर रहा हूँ? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट और सहायक नदी इसकी तिब्बत, सतलज और व्यास झेलम, चिनाब, रावी और शिगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले है। अगली नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सहायक नदियाँ है किशन गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। अगली नदी की बात करता हूँ, चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट। सहायक नदी इसकी चिनाब नदी की चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नेक्स्ट अगली है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। रोहतांग दर्रा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सहायक नदी की साहो, सुहिल, पंजाब। नेक्स्ट सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर और उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राक्षसताल। सहायक नदी इसकी व्यास, स्पीति, बस्सा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में वही और सहायक नदी है तीर्थन और पार्वती और हुरला। नेक्स्ट गंगा नदी की मैं बात करता हूँ। गंगा नदी की लंबाई कुल 2510 किलोमीटर और 2070 अपने भारत के अंदर और उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। सहायक नदियाँ इसकी यमुना और रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट यमुना नदी की लंबाई है दोस्तों 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी है इसकी चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी, गिरी, काली, सिंध और आसन नदी। रामगंगा नदी की बात करता हूँ मैं। तो रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर है और उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी में। सहायक नदी खोन। रामगंगा की नदी की सहायक नदी कौन से? खोन। अगला गागरा नदी की लंबाई है 180 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका मपसा तुंग, नेपाल में। सहायक नदी हिमनद, शारदा और कर्नली, कुआन, राप्ती और चौकिया है इसकी। गागरा नदी की सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआन, राप्ती और चौकिया। अगला गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। कितनी है? 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट। सहायक नदी इसकी काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा। दोस्तों चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी के निशान पर क्लिक करें और लाइक और शेयर करें ना भूलें। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम। सहायक नदी है इसकी इंद्रावती, तामूर और अरुण। कोसी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण। उद्गम स्थल इसका नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम। अगर नेक्स्ट दोस्तों
चंबल नदी की मैं बात करता हूँ। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका महू के निकट जनापाव पहाड़ी से है। सहायक नदी है इसकी काली सिंध, सिकता और पार्वती और बनास। चंबल नदी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इससे सवाल। नेक्स्ट की बात करता हूँ बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उपदेलागंज के पास, मध्य प्रदेश। भोपाल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से सहायक नदियाँ रिहंद और कुनहट। सोन नदी की सहायक नदियाँ रिहंद और कुनहट। दामोदर नदी की मैं बात करूँ। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। भारत में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी है कोनार और जामुनिया बराकर। ये कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगली ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदी है ये घनश्री, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दियांग। अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। दियांग अरुणाचल प्रदेश और असम में ये बहती है। अगला महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल है सियावा के निकट रायपुर। इसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, उंग और इब, ब्राह्मणी, बैतरणी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये बहती है। नेक्स्ट बैतरणी नदी की लंबाई है 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल है क्योंझर पठार उड़ीसा। क्योंझर उड़ीसा में है। सबसे युवा सांसद भी क्योंझर सीट से उड़ीसा से है। नेक्स्ट श्रवण नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये लगभग बहती है। अगला गोदावरी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ी महाराष्ट्र से है। सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इंद्रावती एक नेशनल पार्क है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट कावेरी नदी की मैं बात करता हूँ तो कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल है केरखरा के निकट ब्रह्मागिरी और सहायक नदी की हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, श्रवणवती, कर्नाटक, तमिलनाडु ये बहती हैं लगभग। तो दोस्तों आज का आगे कृष्णा नदी की मैं बात करता हूँ। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट। सहायक नदी कोयना, यल्ला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, मूसी और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। तो दोस्तों आज का ये सेशन खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान भी क्लिक करें। और दोस्तों इससे बेहतर परफॉर्मेंस में अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।